हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 24 फरवरी 2026 को जो केयर टेकर का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। देखिए, इसमें मैथ्स जो है वो 40 मार्क्स की आई है, मतलब सारे सब्जेक्ट 40 मार्क्स के थे। तो इसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट करिए और शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे डाउट ग्रुप पर जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है ये। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पायल सिंघल अकेडमी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ कंटेनर इज 5:3। तो हम ले लेते हैं मिल्क हो गया 5x, वाटर हो गया 3x. If 10 liter of milk and 7 liter of water are added, now the ratio is 8:5. अब बस सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25x प्लस 50 इज इक्वल टू 8 3 24x प्लस 8 7 56। समझ आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इधर माइनस में तो ये आ गया x, 25x माइनस 24x x हो गया। 56 माइनस 50 x की वैल्यू आ गई 6। अब आपसे क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या था, 5x। तो 6 5 30, 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऋषि हैड ₹1326 with him. He divided it between his two sons Shan and Piyush and asked them to invest it at 4% rate of interest compounded annually. It was seen that Shan and Piyush got same amount after 13 and 14 years. देखो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऋषि के पास 1326 थे, उसने अपने दो बेटों के बीच में उसे डिवाइड कर दिया। शान एंड पीयूष एंड आस्क्ड देम टू इन्वेस्ट इट एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हाउ मच डिड ऋषि गिव टू पीयूष। पीयूष को एक्स दिए, तो शान को कितने दिए, शान को 1326 माइनस एक्स। ठीक है, शान और पीयूष को अमाउंट सेम मिल रहा है। शान को कितने साल बाद मिल रहा है, 13 साल बाद। तो एक्स इंटू में 1 + 4/100 की पावर 13 बराबर है 1326 माइनस एक्स इंटू में 1 + 4/100 की पावर 14। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो गया x अपॉन में 1326 माइनस एक्स बराबर है 1 + 4/100। पावर क्या हो जाएगी, इधर दोनों डिवाइड में आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 14 माइनस 13 कितना होता है, 1। समझ आया, 14 माइनस 13 कितना होता है, 1। बस अब सॉल्व कर लो। ये 4 1 = 4, 4 25 = 100, तो ये आ गया x अपॉन में 1326 माइनस एक्स बराबर है 25 1 = 25 और 1 26/25। तो ये हो गया 25x बराबर है 26 इंटू में 1326 माइनस 26x। ठीक है, तो ये इधर माइनस में इधर आकर प्लस में, तो ये कितना हो गया 51x बराबर है 26 इंटू में 1326। अब इसको काटिए। अगर आप देखेंगे तो ये 17 3 सा 51 होता है, तो पहले 3 से काट देते हैं। 3 1 = 3, 3 7 = 51। फिर ये 6 7 8 और 1 9, ये 3 से जा रहा है। 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 2 = 6। फिर ये 17 की टेबल में भी जाता ही होगा पक्का, काट लेते हैं। 17 1 = 17, 17 2 = 34, बचा 10, 17 5 = 85, 17 6 = 102। आंसर आ गया 26 का स्क्वायर, वो कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। 676 इज द राइट आंसर। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पीयूष ही तो पूछा था। इट वॉज सीन दैट शान एंड पीयूष गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 13 and 14 ईयर्स। देखो, मैंने करा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। क्यों, शान ने 13 साल के लिए, शान का 13 साल का था ना, मतलब ये मैंने गलती से माना पीयूष था, लेकिन यूज़ किसके लिए कर लिया, शान के लिए, है ना। तो ये एक्स हो गया और पीयूष के लिए हो गया 1326 माइनस एक्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, पीयूष को एक्स माना था ना, तो यहाँ पे एक्स लिखना था और यहाँ पे 1326 माइनस एक्स लिखना था। बस ये मिस्टेक रह गई। तो अब बस आप समझ गए हैं, जो एक्स की वैल्यू आई है ये पीयूष की नहीं, ये शान की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, 1326 में से 676 माइनस कर देंगे। कितना है, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 7 गया 5,
12 में से 6 गया 6, 650 राइट आंसर है। 650 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एज अ सम बोरोड एट 9% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। देखो एक साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 9 3 27, 270 है ना। कितना इंटरेस्ट हुआ 270। 3 साल में कितना हो जाएगा 270 इंटू 3। समझ आई मैंने क्या किया, बस ये 3000 गुना में 9/100, ये एक साल का निकाल लेता, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस 9 3 3 3 9 9 9 81, 810 इज द राइट आंसर। 810 is the right answer. Question number 4. Study the pie chart and answer the following questions. The pie chart shows the comparative study of the production of rice, wheat, sugar and tea of a company. चलिए हमें क्या निकालना है, the ratio of sum of rice and tea production to the difference in the production of wheat and sugar is. रेशो बताना है आपको, सम ऑफ राइस एंड टी। राइस कितना है 50% और टी कितना है 10%, तो ये हो गया 60%। रेशो टू द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड शुगर। व्हीट एंड शुगर के बीच में कितना का डिफरेंस है 10% का, 25 घटा 15, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, 6:1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेशो must a grocer mix 2 varieties of wheat worth ₹79 per kg and 143 per kg, so that if he sells the mixture at ₹145 per kg he may gain 45%। तो ये सेलिंग प्राइस दिया है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात है, तो इसको भी पहले कॉस्ट प्राइस में चेंज कर लो। तो 145%, देखो सीपी अपने आप में क्या होता है, सीपी होता है अपने आप में 100%, प्रॉफिट है 45% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 145%। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 145%, तो मतलब 145% की वैल्यू है 145, तो 100% की वैल्यू 100 रुपीज़। ठीक है, 100% की वैल्यू 100 रुपीज़, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है 100 रुपये में, है ना। तो 143 और ये 100, अब आप लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो यहाँ पे आ गया 143 माइनस 100 43, 100 माइनस 79 कितना हो गया 21, तो 43:21 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिटी हैज़ करंट पॉपुलेशन ऑफ रुपीज़ कह दिया of 9,000 people. In the first year, the population decreases by 6%. In the second year, it increases by 1,269 from the population at the end of the first year. Determine the net percentage change in the population of the city over these 2 years. तो आपको ये बताना है पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। पहले 9,000 था, पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय 6%, डिक्रीज हो गई 6% से, तो कितनी रह गई अपने आप की 94%। उसके बाद ये कितनी हो गई 1,269 और इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। नेट चेंज कितना आया, देखो 9,000 का 6% निकालो, 9,000 का 6% कितना हुआ 9 6 54, 540, 540 लोग घट गए, 1,269 बढ़ गए। समझ आ रहा है ना, 540 लोग घट गए, 1,269 बढ़ गए, तो नेट क्या हुआ बड़े हैं कितने 540 घटा दो इसमें से, 9 का 9, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 729 लोग बड़े हैं। 729 लोग बड़े हैं किस पर 9,000 पर, गुना में 100% कट गया, 9 10 ज़ा 90, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 8.1% इंक्रीज बाय 8.1%। क्लियर, increase by 8.1%. Question number 7. The average marks obtained by 9 students in an examination is 75. If the total marks of 8 students is 590, find the marks obtained by the 9th student. देखो 8 लोगों के कितने नंबर है 590, तो पहले आप 9 लोगों के टोटल नंबर देखो, 9 इंटू 75 है ना, 9 इंटू 75 कितना हो गया, 9 5 ज़ा 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ, 9 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63 और 4 67, 675। 8 लोगों के नंबर है 590, उसको माइनस कर दो, कितना हो गया 5 का 5, 17 में से 9 गया 8, 85, 85 इज द राइट आंसर। 85 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हार्दिक डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹64,200 at 20% rate of interest per annum compounded annually. The total amount received by Hardik after 2 years is, आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू में 1 + R/2
100 की पावर टी कितना है 2, तो प्रिंसिपल कितना है 64,200, 1 प्लस 20/100 मतलब 1/5 लिख दो। तो 64,200, 5 इन द 5 और 1 6/5 इंटू में 6/5, तो ये 5 5 से 25 होता है, 25 के टेबल में 100 आता है 4 पर। अब आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन देखिए सारे इवन है, ऑड वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ज़ीरो कहीं बचा नहीं है, तो सेकंड ही आंसर है बिना देखे। फिर भी देख लो यूनिट डिजिट, 4 4 ज़ा 16 का 6, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे तो 6 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ रहा है कैसे? At 20% rate of interest compounded annually, the total amount received by Hardik after 2 years is 5 on the 5 और 1 6/5। ठीक है, ये तो 64,200। 25 4 ज़ा 100 बिल्कुल सही है। 642 इंटू में 4 2 ज़ा 8, 8 अच्छा पता नहीं क्या करा था मैंने पहले, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 का 8, 8 6 ज़ा 48, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट है ये ऐसे, ठीक है, अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस 45। देखो अगर आपको याद हो तो 24 7 और किसका ट्रिपलेट होता है? 25 का, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं पता चल रहा है तो देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दो, 9 और 6 15 का 1, 7 4 11 12 का 1, 625 आ गया। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 7 7 49 माइनस 45 कितना हुआ? 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 25/2 मतलब कि 12.5। 12.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर 12 एंड 360, फाइंड द नंबर्स। 2 यहाँ पे क्या छुपा है? आंसर 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये आपको समझ आ रहा है? तो उनका एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 360, इसका मतलब नंबर क्या होंगे? 12A एंड 12B, इतना तो पता चल रहा है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? इनका एलसीएम क्या होगा? 12A इंटू बी इज इक्वल टू 360, है ना? 12A इंटू बी क्या होगा? 360, यही तो एलसीएम है इन दोनों का। 12 1 12, 12 3 36, इसका मतलब ए इंटू बी क्या है? 30, ए इंटू बी क्या है? 30। ऐसे दो नंबर्स ए और बी क्या है? को प्राइम, ए और बी क्या है? को प्राइम। अच्छा अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा हो तो एलसीएम देखो, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। पहले मैं पूरा कर देती हूँ, फिर ये पूरा क्वेश्चन दोबारा बताती हूँ। ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप 30 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो को प्राइम हो, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो वो क्या है? 6 और 5, उसके अलावा तो कोई और नहीं होता ना। अब आप कहोगे मैम 30 तो 15 टू द 30 भी होता है, वो भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अच्छा और क्या हो सकता है? 30, और अब आप कहोगे कि मैम 30 इंटू 1 भी हो सकता है, नहीं 30 इंटू 1 नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 10 30 भी हो सकते हैं, है ना? 3 10 30 भी हो सकते हैं, बस इतने। और कुछ भी हो सकते हैं क्या? नहीं, और नहीं आ रहा। तो अब हम देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। उन्होंने स्पेशल हमें बोला है कि ये 2 डिजिट नंबर है। अगर मैंने 15 और 2 ले लिया तो 12 इंटू 15 कितना हो गया? 100 से पार जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर मैंने 3 और 10 ले लिया तो मतलब ए को 3 लूँगी तो बी 10 हो जाएगा, तो ये 120 हो गया, ये भी 3 डिजिट नंबर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा ये, इसका मतलब नंबर है 12 6 ज़ा 72 और 12 5 ज़ा 60। 72 और 60 हमारे नंबर्स हैं, समझ आया? अब मैं इसको दोबारा बताती हूँ। देखो हमने करा क्या, जब भी आपको कोई नंबर दिया हो, भाई जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने एचसीएफ का मल्टीपल होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना एचसीएफ। तो नंबर्स होंगे 12A एंड 12B, और ए और बी कैसे होंगे? को प्राइम, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। कॉमन हुआ अगर तो फिर एचसीएफ बदल जाएगा, कॉमन हुआ अगर तो क्या होगा? एचसीएफ बदल जाएगा। अब इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम लूँगी तो जो कॉमन है वो एक बार ही, और जो कॉमन नहीं है वो आएंगे, तो ये एलसीएम आया।
एलसीएम की वैल्यू दी है 360, 12 वन ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ए और ए इंटू बी आ गया 30, और आपको ये पता है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे आपको ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आता हो और वो उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया 1 इंटू 30, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, लेंगे, है ना। पिछले वाले में मैंने मना कर दिया था कि कॉमन तो वैसे कॉमन तो कुछ हुआ नहीं ना। उसके बाद 2 इंटू 15, फिर 3 इंटू 10, फिर 5 इंटू 6। समझ आया। अब उन्होंने एक बात बोली है कि ये 2 डिजिट नंबर है, जैसे 1 इंटू 30 मतलब ए की जगह 1, बी की जगह 30 लोगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये 3 डिजिट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ऐसे जब आप बी की जगह 15 रखोगे तो ये 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 10 रखोगे तो भी 3 डिजिट आ जाएगा, नहीं हो सकता। तो बचा यही, इसका मतलब ए 5 हो गया और बी 6 हो गया, तो नंबर आ गए 60 और 72। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल बाय 11/30। देखो, एक फ्रैक्शन है, उसको मान लो आप एक्स, फ्रैक्शन को क्या मान लो एक्स, उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/x, तो ये अपने रेसिप्रोकल से ज़्यादा है कितना, 11/30। ठीक है, अपने रेसिप्रोकल से कितना ज़्यादा है, 11/30। एलसीएम ले लो, एक्स यहाँ पर, तो ये हो गया x² - 1 इज इक्वल्स टू 11/30, तो ये हो गया 30x² - 30 इज इक्वल्स टू 11x, तो ये हो गया 30x² - 11x - 30 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं या सीधा सीधा फाइंड आउट कर दो। अच्छा, आप इसमें ना ऑप्शन से भी जा सकते हो इतना सॉल्व करने की बजाय, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो आप इस या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो 3/5 -5/3 कितना आ रहा है एलसीएम, 5 3 15, 30 तो नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। 5/6 -6/5, एलसीएम कितना आ रहा है 30, 6 5 30, 5 5 25 माइनस 5 6 30, 6 6 36, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप इसका उल्टा करके देख लो, 6/5 -5/6, एलसीएम कितना आ रहा है 30, 5 6 30, 6 6 36 माइनस 6 5 30, 5 5 25, ये आ गया 11/30। सीधा ऑप्शन से ही कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी है। समझ आया, है ना। Question number 12. In what ratio must a grocer mix two varieties of wheat worth rupees 63 per kg and 113 per kg so that if he sells the mixture at rupees 137 per kg he may gain 37%? इसका मतलब अगर 137 रुपये में वो बेच रहे हैं, 137 में बेच रहे हैं, तो उसको 37% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब सीपी सीधा सीधा देख रहे हैं 100 रुपीज़ है। अब सेम ऊपर वाले की तरह आप मुझे करके आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आपको इसको सॉल्व करना है। क्यूब रूट ऑफ 3375, है ना। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3375 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 1 2 3 4 इंटू में 5/45 इंटू में 42। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, 10 की पावर 4 है, तो ये तो नीचे बचा 10, और ये क्यूब रूट ऑफ 33 मतलब फैक्टर्स बनाओ 3375 के, 5 6 30 बचा 3, 5 6 30, 5 7 35 बचा 2, 5 5 25, 5 6 30 बचा 3, 5 7 35 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5 बचा, 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 7 35, ये क्या है 3 का क्यूब, तो ये हो गया 5 का क्यूब इंटू में 3 का क्यूब, और ये हो गया क्यूब रूट अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ 10 की 4 इंटू में 5/45 इंटू में 42, तो ये आ गया 5 इंटू 3 अपॉन में 10 इंटू में 5 इंटू में 42
अपॉन में 45, 5 टू द 10, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 5 3 द 15, 15 3 द 45, 3 7 द 21। आंसर कितना आया? 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 64 एंड 32, फाइंड देयर HCF। देखो दो नंबर्स हैं a प्लस बी, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, a प्लस बी 64 है, a माइनस बी 32 है। देखो जो HCF होता है ना वो हमेशा मतलब इनका फैक्टर्स ही होगा, 64 और 32 का वो फैक्टर ही होगा। अब आप देखिए इनमें से किसके टेबल में 32 आता है? 12 के टेबल में आता है? नहीं। 14 के टेबल में आता है? नहीं। 18 के टेबल में आता है? नहीं। 16 के टेबल में आता है? हाँ, इसका मतलब 16 HCF है। भाई अगर कोई नंबर किसी जैसे समझ लो 7 के टेबल में 14 और 21 दोनों आते हैं ना, इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन है वो भी 7 के टेबल में आएगा, जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो भी 7 के टेबल में आएगा। तो बस आपको ये देखना था इन चारों में से किसके टेबल में 64 और 32 आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर 36876 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आप सबका वो चेक करो, 6 के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट इवन, सही बात है। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, हम इसको दो तरह से चेक करेंगे ना, एक 2 और एक 3 से। तो देखो 6 3 9, ठीक है। 8 7 15, 15 और 6 21, तो ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। दोबारा से चेक कर लो, 6 6 3 तो कट गया, 8 और 7 15, बिल्कुल है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे जाएंगे ही, उन्होंने तो डिविजिबिलिटी पूछा है ना, तो 6 से ही हो गई, तो आगे क्यों जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द बार ग्राफ में पेस्ट कर देती हूँ। देखिए बार ग्राफ आ गया है हमारे पास। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ एन एनुअल एग्जामिनेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल इन अ सर्टेन ईयर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पास्ड पर क्लास। तो आपको क्या बताना है, कितने एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, है ना। तो बॉयज़ कौन से वाले हैं? ये लाइट कलर वाले। तो कितने हैं? 70 प्लस 30 प्लस 80, उसके बाद फिर ये 60 और ये कितना है? 60। जोड़ लो, 0 का 0, 6 6 12 12 8 20, 20 और 10 30। किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, 60 आंसर आ गया। तो एवरेज क्या है? 60। एवरेज कितना है? 60। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला। 8 में से 6 गया 2, 2 जमा 3 5, 4 माइनस 5 कितना आ गया? -1। तो 6 माइनस -1 है, तो ये हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। 25 माइनस 7 कितना हो गया? 18। 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, in a test B got 54 marks while A got 80 marks. Out of 80 maximum marks, what percentage of A's marks was B's marks? ठीक है। एक टेस्ट हुआ जिसमें B को मिले 54 और A को मिले 80 मार्क्स। आउट ऑफ 80 मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ A's मार्क्स वाज B's? A के अंक B के अंक A के अंकों का कितना प्रतिशत? व्हाट परसेंटेज ऑफ A's मार्क्स? ऑफ है ना, जो ऑफ के बाद होता है वो नीचे आता है, ठीक है। वाज B's मार्क्स, इतना आपको याद रखना है। तो B के मार्क्स कितने हैं? 54 आउट ऑफ 80, इंटू में 100%, 0 से 0 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 270 अपॉन में और कटे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 27 इंटू 5 कितना हुआ? 7 5 ज़ा 35 का 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 135/2%, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 67.5% is the right answer. 67.5% is the right answer. Question number 19. The simplified value of 5/19 of 2 4/5 plus 2 4/15 plus 1/2 divided by 2 1 2 और 1, 3/2 माइनस 2/3। तो ये हो गया 5/19 इंटू में 5 टू द 10 और 4 14/5 प्लस 5 15 टू द 30 और 4 34/15 प्लस 1/2 इंटू में 2/3 माइनस 2/3। ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 15।
अच्छा ये 2 से 2 कट गया, 5/19 इंटू में 15, 5 3 15, तो 14 3 42 प्लस 34 कितना हुआ, 4 2 6, 4 3 7, 76 प्लस 1/3 माइनस 2/3, काटो, 19 1 ज़ा 19, 19 4 ज़ा 76, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब ये हो गया 4/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3, तो नीचे 3 तो एलसीएम आ गया, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/3 मतलब 1, 1 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। अब इसका देयर बिटवीन 1 एंड 44, इसका कोई तरीका नहीं है, आपको काउंट ही करना पड़ेगा, 2 3 5 7 9 तो कंपोजिट नंबर है, 11 13 17 19, ठीक है, उसके बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39, 3 के टेबल में आता है, 39 40 41 41 42 43, ठीक है। तो बस ये सारे नंबर्स हैं, 44 तो खुद ही इवन है, वैसे भी बिटवीन बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट। अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 23 29 31 37 41 और 43, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारे कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 14। डीएसएसबी ने इसका आंसर दिया था 13, जो कि गलत है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 14। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।